का स्टार्ट सिएटल से होता है। सिएटल फोक्स से ज्यादा दूर नहीं है। वहाँ विक्टोरिया राइली बायर्स को अटैक करती है और वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर देती है। सीन्स फोक्स में एडवर्ड और बेला पे शिफ्ट होते हैं। एडवर्ड बेला को बार बार मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा होता है, मगर बेला अपने पेरेंट्स के सेपरेशन की वजह से बहुत डरी होती है और उसके हिसाब से मैरिज सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है और कुछ नहीं। बेला एडवर्ड को कहती है कि उसे चेंज कर दे, जिस पर एडवर्ड बार बार यही कंडीशन रखता है कि पहले बेला उससे शादी करे। घर पहुंचने पर बेला के फादर उसे एडवाइस करते हैं कि एडवर्ड के अलावा और भी लोगों से मिले। चार्ली उसे कहता है कि जेकब को उसकी जरूरत है। उसने बेला के मुश्किल वक्त में उसका बहुत साथ दिया। अब बेला को चाहिए कि वो उसका साथ दे, जिस पर बेला को गिल्टी फील होता है और वो जेकब को कॉल करती है, मगर वो उसकी कॉल नहीं उठाता। बेला उससे मिलने जाने लगती है तो उसे पता चलता है कि एडवर्ड ने उसके ट्रक को खराब कर दिया है ताकि बेला ऐसा ना कर सके। एडवर्ड कहता है कि जेकब पे ट्रस्ट नहीं, एक वुल्फ गुस्से में कुछ भी कर सकता है। स्कूल में बेला सबके साथ बैठी बातें कर रही होती है। तभी एलिस को कुछ विजन आता है और एडवर्ड उसका माइंड रीड कर लेता है, मगर वो बेला को कुछ नहीं बताता। बेला जब अपने फादर के साथ खड़ी होती है तभी एडवर्ड उसे याद करवाता है कि एडवर्ड के पेरेंट्स ने उसके लिए टिकट्स बुक की है ताकि वो अपनी मदर के साथ जाके ग्रेजुएशन से पहले टाइम स्पेंड कर सके। बेला की मदर उसे ग्रेजुएशन गिफ्ट देती है। बेला अपनी मदर के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करती है। फोक्स में विक्टोरिया कलिन के घर के पास आती है। एलिस अपनी विजन से उन्हें विक्टोरिया की डायरेक्शन बताती है, जिसके बाद वो सब उस पे अटैक करने निकल जाते हैं। एमिट विक्टोरिया को ऑलमोस्ट पकड़ लेता है, मगर वो उसे दूर फेंक के भाग निकलती है, जिसके बाद जेस्पर ट्राई करता है, मगर विक्टोरिया को काबू करना मुश्किल हो रहा होता है। विक्टोरिया वुल्व्स की टेरिटरी में चली जाती है, जहाँ वो उसे काबू करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही चलता रहता है, कभी वुल्व्स तो कभी वैम्पायर। विक्टोरिया किसी के हाथ नहीं आ रही होती। इस बार जब वो वुल्व्स के एरिया में जाती है तो एमिट भी उसके पीछे चला जाता है, जिस पर वुल्व्स विक्टोरिया को छोड़ के एमिट पे अटैक कर देते हैं और विक्टोरिया भाग निकलती है। बेला एडवर्ड के साथ स्कूल जाती है तो जेकब वहाँ पहले से खड़ा होता है। जेकब एडवर्ड को वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम कोई वैम्पायर उनकी एरिया में एंटर नहीं करेगा। तभी बेला पे रिवील होता है कि एडवर्ड ने उसे ऐसे अचानक उसकी मदर से मिलने इसलिए भेजा था क्योंकि एलिस ने विजन में विक्टोरिया को देखा था। बेला जेकब पे गुस्सा होती है कि वो उसे इतने टाइम से अवॉइड कर रहा है, जिसके बाद एडवर्ड को उस पे ट्रस्ट करने को बोल के जेकब के साथ अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने चली जाती है। जेकब बेला को कन्विंस करने की बहुत कोशिश करता है कि वैम्पायर में चेंज ना हो, मगर बेला डिसाइड कर चुकी होती है। जेकब एकदम बेला से रूड हो जाता है, मगर फिर जब देखता है कि किसी भी चीज का बेला पे कोई असर नहीं होने वाला तो वो उससे माफी मांग के चीजें नॉर्मल कर देता है। राइली बेला के घर में जाके हर चीज ऑब्जर्व करता है, जिसके बाद वो बेला की शर्ट उसकी सेंट के लिए अपने साथ ले जाता है। चार्ली के पास पहुँच के ऐसा लगता है कि वो उसे हर्ट कर देगा, मगर वो ऐसा कुछ भी किए बगैर वहाँ से चला जाता है। बेला के लेट घर आने पर चार्ली गुस्सा हो रहा होता है। तभी उसे पता चलता है कि बेला जेकब के साथ थी। ये सुन के वो उसे कुछ नहीं कहता। तभी डोर नॉक होता है। एडवर्ड बेला को देखने आया होता है क्योंकि वो उसके लिए वरिड था। तभी एडवर्ड को पता चल जाता है कि वहाँ कोई वैम्पायर आया था। एलिस को विजन में भी पता नहीं चलता कि वो कौन था। वो बस इस बात पे हैरान होती है कि वो विक्टोरिया नहीं है। अगर कोई रैंडम वैम्पायर है तो चार्ली को जिंदा कैसे छोड़ गया। इसलिए वो बेला के घर की प्रोटेक्शन बढ़ाने का फैसला करती है क्योंकि उसे डर होता है कि विक्टोरिया कुछ बड़ा प्लान बना सकती है, मगर उसके लिए बेला के घर को 24 आवर्स गार्ड करना मुश्किल होता है, जिसके लिए बेला जेकब से हेल्प लेने का डिसीजन लेती है। अब मॉर्निंग में वैम्पायर्स और रात में वुल्व्स उसके घर को गार्ड करते हैं। एडवर्ड बेला को जेकब के साथ छोड़ के हंट के लिए चला जाता है। जेकब बेला को लेके वुल्व्स की काउंसिल मीटिंग में आ जाता है, जहाँ बिली उन्हें स्टोरी सुनाता है कि कैसे उनके ट्राइब के लीडर ने वैम्पायर से फाइट करके अपने ट्राइब को सेव किया था और किस तरह उसकी वाइफ ने खुद को सैक्रिफाइस करते हुए अपने हस्बैंड को मौका दिया था कि वो वैम्पायर को मार दे। तब से अब तक वैम्पायर्स और वुल्व्स की वॉर चल रही है। सीन्स राइली पे शिफ्ट होते हैं, जो विक्टोरिया के कहने पर न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी रेडी कर रहा होता है ताकि वो कलिन फैमिली से जेम्स की डेथ का बदला ले सके। यहाँ टीवी पे ऐसे लोगों के डिसअपेयर होने की और डेथ्स की न्यूज दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। कलिन्स इस वजह से परेशान हो रहे होते हैं और सिएटल जाके देखने का सोचते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि असल में इस सब के पीछे है कौन। बेला जब घर पहुंचती है तो चार्ली राइली बायर्स की मिसिंग फाइल खोल के बैठा होता है। चार्ली बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि राइली के पेरेंट्स
बार बार अपने सन के बारे में इंफॉर्मेशन देने आ रहे होते हैं, मगर पुलिस को अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चला होता है। बेला कहती है कि उसके पेरेंट्स को अब उसे भूल जाना चाहिए, जिस पर चार्ली कहता है कि अगर वो राइली के पेरेंट्स की जगह होता तो वो भी यही करता और बेला पे कभी गिव अप न करता। ये सुन के बेला सोच में पड़ जाती है। इसी बात का फायदा उठा के एडवर्ड बेला को एक बार फिर सोचने को कहता है, मगर बेला कन्विंस नहीं होती है और कहती है कि उसने अपना माइंड बना लिया है। नेक्स्ट डे जब बेला जेकब के साथ होती है तब जेकब उसे कहता है कि वो ये सब इस तरह करना नहीं चाहता था, मगर वो चाहता है कि इससे पहले बेला अपना माइंड सेट करे उसे अपने सब ऑप्शंस पे नजर डाल लेनी चाहिए। जेकब बेला को प्रपोज करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर बेला एडवर्ड की जगह जेकब को हाँ बोल देगी तो उसे न किसी और चीज में ट्रांसफर होना पड़ेगा और न ही अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ेगा। ये सब कह के जेकब बेला को किस करता है, मगर बेला उसे दूर पुश करते हुए उसके मुंह पे पंच करती है, लेकिन एक वुल्फ को मार के वो उसे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाती बल्कि खुद को हर्ट कर देती है। जेकब जब बेला को लेके घर वापस आता है तो एडवर्ड बहुत गुस्से में उस पे अटैक करने लग जाता है। तभी वहाँ चार्ली आ जाता है, जिसके पूछने पर जेकब उसे बताता है कि एडवर्ड के गुस्सा करने की वजह वो खुद है, क्योंकि उसने बेला को किस करने की कोशिश की और बेला ने उसे मारते हुए अपना हाथ जख्मी कर लिया। मिस्टर कलिन बेला को बैंडेज कर रहा होता है, तभी रोसैली वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। जब बेला उसके पास जाके कन्फ्रंट करती है कि आखिर रोसैली बेला से इतनी नफरत क्यों करती है, तो रोसैली उसे बताती है कि वो बेला से नफरत नहीं करती है बल्कि बेला के लिए बुरा फील करती है, क्योंकि अगर उसके पास ये ऑप्शन होता कि वो वैम्पायर में चेंज हो जाए या ह्यूमन ही बनी रहे तो वो ह्यूमन रहना चूज करती, मगर बेला गलत कर रही है। रोसैली उसे अपनी स्टोरी सुनाती है कि कैसे उसके फियांसे ने उसको अपने फ्रेंड्स के सामने रेप करके रोड पे मरने के लिए छोड़ दिया। मिस्टर कलिन ने उसे वहाँ आकर देखा और वैम्पायर में चेंज कर दिया, जिसके बाद रोसैली ने अपना बदला तो ले लिया, मगर उसे एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ नहीं मिल सकी जिसका वो हमेशा ड्रीम देखती थी। टाउन में इतना ब्लड और न्यू वैम्पायर आर्मी वॉल्ट्री की अटेंशन ले लेती है, मगर वो उन्हें मारने के बजाय छोड़ देते हैं ताकि वो देख सकें कि इस आर्मी को क्रिएट क्यों किया जा रहा है। यहाँ कलिन्स के घर पे ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है। बेला की इनविटेशन पर जेकब भी वहाँ आ जाता है, जो बेला से अपनी गलती के लिए दोबारा सॉरी करता है। तभी अचानक एलिस को कुछ विजन आता है। एलिस सबको बताती है कि राइली एक न्यू बॉर्न वैम्पायर्स की आर्मी लेके बेला पे अटैक करने आ रहा है। इन सब के पीछे कौन है वो ये नहीं जानती है, मगर ये एक बहुत ही डेंजरस फाइट होने वाली है। जेकब भी वहीं होता है। ये सुन के वो बेला की प्रोटेक्शन के लिए कलिन फैमिली की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। जब बेला उसे रोकती है तो वो उसे ये कह के चुप करवा देता है कि बेला यही तो चाहती थी कि वैम्पायर्स और वुल्व्स के साथ काम करे, और ऐसा हो भी रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। नेक्स्ट डे जेस्पर वैम्पायर्स और वुल्व्स को न्यू बॉर्न के साथ फाइट करने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि न्यू बॉर्न वैम्पायर सबसे डेंजरस और ओल्ड वन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। उनसे फाइट करना इतना आसान नहीं होता है। एक अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब सब चले जाते हैं, बेला जेस्पर से कहती है कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहती है, जिस पर जेस्पर कहता है कि वो उन्हें अपने ब्लड से डिस्ट्रैक्ट करके अपनी टीम को हेल्प कर सकती है। रात में बेला को बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, जिसके बाद वो एडवर्ड से कहती है कि राइली की आर्मी के पीछे और कोई नहीं बल्कि विक्टोरिया ही है। वो आर्मी रेडी करके खुद साइड पे बैठ गई है और बेला पे अटैक करवा रही है। जेकब बेला को लेके वुड्स में जाता है ताकि वो लोग देख सके कि बेला की सैंड वहाँ रहती है कि नहीं, और उनका ये प्लान काम करता है, क्योंकि बेला की सैंड के बजाय वुल्फ की सैंड फील होती है। यहाँ एलिस चार्ली से झूठ बोल के रात को बेला के साथ उठने की परमिशन ले लेती है। बेला जब कलिन के घर पहुँचती है तो वहाँ वो एडवर्ड के साथ मेकआउट की कोशिश करती है, मगर एडवर्ड उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो पहले उससे शादी करना चाहता है। एडवर्ड जिस इरा से बिलोंग करता है वहाँ पहले शादी होती है और फिर हैप्पीली एवर आफ्टर, इसलिए वो बेला को वेट करने का बोल देता है। तभी बेला शादी के लिए हाँ कर देती है। सीन्स विक्टोरिया पे शिफ्ट होते हैं, जो राइली को अपने प्यार के जाल में फंसा के मैनिपुलेट करते हुए अकेले ही आर्मी के साथ फाइट के लिए भेज देती है। बेला वुड्स पे जगह जगह अपने ब्लड के निशान छोड़ देती है ताकि उसे फॉलो करते हुए न्यू बॉर्न की आर्मी उसी जगह आके फाइट करे जो कलिन और वुल्व्स के लिए परफेक्ट है। जिसके बाद जेकब बेला को माउंटेन के टॉप पे ले जाता है जहाँ वो सेफ रहेगी। एडवर्ड और जेकब रात वहीं बेला के साथ रहते हैं। स्टॉर्म आने की वजह से बेला को रात बहुत ठंड लगनी शुरू हो जाती है। अब जैसा कि जेकब एक वुल्फ होने की वजह से वार्म होता है, बेला को हक करके हीट देता है, जिसके बाद बेला सो जाती है। तभी जेकब और एडवर्ड के बीच कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ जेकब एडवर्ड
एडवर्ड से कहता है कि अगर बेला जेकब को एडवर्ड की जगह चूज कर ले तो एडवर्ड क्या करेगा, जिस पर एडवर्ड कहता है कि वो बेला को जाने देगा, मगर वो दोनों जानते हैं कि बेला सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड को चूज करेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग एडवर्ड और बेला उनकी शादी की बात कर रहे होते हैं, जो जेकब सुन लेता है। वो बेला से बहुत नाराज होता है कि वो एडवर्ड से शादी कर रही है। बेला जेकब को समझाती है कि वो एडवर्ड से बहुत प्यार करती है, मगर जेकब के साथ जो उसका स्पेशल बॉन्ड है वो उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो जेकब को भी नहीं खो सकती। जिसके बाद वो जेकब को किस करते हुए काम डाउन करती है। न्यू बॉर्न्स की आर्मी कलिंस पे अटैक करने पहुंच जाती है। एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वुल्व्स भी उनकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। ये सब मिलके न्यू बॉर्न्स को एक टफ फाइट दे रहे होते हैं। वुल्व्स और वैम्पायर्स एक अच्छी टीम होने का सबूत देते हैं। वो न सिर्फ फाइट कर रहे होते हैं बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। तभी रायली को पता चल जाता है कि बेला वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुँच जाता है। एडवर्ड रायली को समझाने की कोशिश करता है कि विक्टोरिया सिर्फ उसे यूज कर रही है। तभी विक्टोरिया भी वहाँ पहुँचती है। एडवर्ड और विक्टोरिया दोनों ही रायली को मैनिपुलेट करने में लग जाते हैं और एंड में विक्टोरिया उसे अपने प्यार का यकीन दिला के जीत जाती है। शो एडवर्ड पे अटैक करने ही लगता है कि वहाँ सेठ आके रायली को पकड़ लेता है। विक्टोरिया भागने लगती है तो एडवर्ड उसे रोक के फाइट के लिए प्रोवोक करता है। एडवर्ड और विक्टोरिया में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। रायली वुल्फ को जख्मी करके विक्टोरिया की हेल्प के लिए आ जाता है। दोनों एडवर्ड पर भारी पड़ रहे होते हैं और ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी बेला अपने हाथ पे कट लगा के अपने ब्लड से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है, जिस पर वुल्फ आकर रायली को पकड़ के मार देता है और एडवर्ड विक्टोरिया का काम तमाम कर देता है। विक्टोरिया की बॉडी को जला के एडवर्ड और बेला बाकी सबके पास जा पहुंचते हैं। तभी एक बचा हुआ वैम्पायर वुल्फ पे अटैक कर देता है, जिसे जेकब बचा के फाइट शुरू करता है तो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। एलिस को विजन आता है कि वुल्टरी वहाँ आ रहे हैं, जिस पर वो वुल्व्स को वहाँ से भेज देते हैं। वुल्टरी आकर उन्हें वार्न करते हैं कि बेला को वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म कर दे, वरना एरो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। जिसके बाद बेला कहती है कि डेट सेट हो गई है और वो जल्द ही वैम्पायर बन जाएगी। मिस्टर कलिन जाके जेकब की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बाद बेला जाके जेकब से मिलती है। जेकब एक बार फिर बेला को अपना माइंड चेंज करने के लिए कन्विंस करता है, मगर बेला उसकी एक भी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है। लास्ट सीन्स में बेला और एडवर्ड अपनी शादी की डिस्कशंस कर रहे होते हैं और वहीं मूवी एंड हो जाती है।